पीटीआई भर्ती में 5 डमी कैंडिडेट्स को लेकर सच बेधड़क ने पहले बड़े खुलासे किए थे। ये वही कैंडिडेट्स रहे जिन पर डमी होने के शक के चलते आरएसएसबी ने एफआईआर दर्ज करवाई और इसके बाद जब सच बेधड़क ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो मामला एसओजी में चला गया। अब सच बेधड़क इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे 5 डमी कैंडिडेट्स के बड़े खुलासे कर रहा है। जो डमी कैंडिडेट हैं और परीक्षा के बाद नौकरी भी उन्हें मिल गई। इसमें कोई शक नहीं है कि एसओजी इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने वालों तक जल्द पहुंचने वाली है। लेकिन डमी कैंडिडेट्स ने किस तरह से परीक्षा दी और कैसे इस परीक्षा में सिस्टम का फेलियर रहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। सच बेधड़क ने खोले राज। पीटीआई भर्ती में खुलते राज, कसता शिकंजा। डमी कैंडिडेट्स का फैला मकर जाल। सच बेधड़क के पास है इनका कच्चा चिट्ठा। डमी गैंग के चेहरे हो रहे बेनकाब। कैसे दी परीक्षा, क्यों फेल हुआ सिस्टम? भजनलाल सरकार बनते ही एसओजी का गठन किया गया और एसओजी लगातार पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मामले में लगातार नकेल कस रही है। ऐसी एक भर्ती प्रक्रिया हुई पीटीआई भर्ती 2022, जिसमें लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आते रहे। इस पूरे मामले में डमी कैंडिडेट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जब इस मुद्दे को प्रमुखता से सच बेधड़क ने उठाया तो मामला एसओजी में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनी तो पहले जो कहा सो किया। पेपर लीक पर कमान के लिए एसआईटी का गठन किया तो एसओजी ने पेपर लीक और नकल माफियाओं पर नकेल कसनी शुरू की। एसओजी की कार्रवाई की चौतरफा प्रशंसा भी होने लगी तो पेपर माफिया में भजन सरकार का खौफ दिखने लगा। प्रदेश के मुखिया अपने भाषणों में पेपर लीक माफियाओं और नकल गैंग को भी लगातार टारगेट करते रहे। इस बीच सच बेधड़क एक बार फिर पीटीआई भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 10 कैंडिडेट्स की डिटेल निकाल लाया, जिनके ऊपर डमी होने का शक है। और आज सच बेधड़क पर ये चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे इस भर्ती परीक्षा का डमी गैंग ने जमकर फायदा उठाया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इस कैंडिडेट के 2 फॉर्म देख रहे हैं। इसका नाम है खेमाराम। इसके 2 फॉर्म जमा हुए। इसमें पहला फॉर्म पटवारी भर्ती 2021 का है और दूसरा फॉर्म पीटीआई भर्ती 2022 का। खेमाराम अपनी एक एसएसओ आईडी से 2 फॉर्म भरता है। इसमें माता पिता का नाम, जन्म की तारीख सब समान है, लेकिन दोनों फॉर्म में खेमाराम की फोटो के अलग अलग होने का शक है और वो डमी कैंडिडेट होने का पुख्ता सबूत पेश कर रहा है। इसी तरह परमेश्वरी बिश्नोई भी है खेमाराम जैसी। इसने भी पटवारी भर्ती 2021 में अपना फोटो ये लगाया, जबकि पीटीआई भर्ती 2022 में परमेश्वरी बिश्नोई ने अपना दूसरा फोटो लगाया। इन दोनों में एसएसओ आईडी के साथ ही माता पिता की डेट ऑफ बर्थ के साथ तमाम जानकारी समान है। इस कैंडिडेट के ऊपर भी डमी होने का शक है। खेमाराम या परमेश्वरी बिश्नोई कोई 2 डमी कैंडिडेट ही नहीं है। इस तरह से सुगना देवी नाम की कैंडिडेट 2022 में 2 फॉर्म भर चुकी है। पहला प्राइमरी स्कूल टीचर 2022 का और दूसरा पीटीआई भर्ती 2022 का। ये दोनों फॉर्म एक ही एसएसओ आईडी से भरे जाते हैं। फॉर्म में माता पिता, डेट ऑफ बर्थ के साथ तमाम जानकारी समान है, लेकिन फोटो अलग अलग होने का शक है। टीवी स्क्रीन पर आप खुद देखिए कि 2022 की 2 अलग अलग भर्ती में किस तरह से अलग अलग फोटो लगाए गए हैं। परमेश्वरी बिश्नोई के समान ही निर्मा कुमारी अभ्यर्थी ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में अपना ये वाला फोटो लगाया, जबकि 2022 में पीटीआई भर्ती परीक्षा में दूसरा फोटो नजर आ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस कैंडिडेट के फॉर्म में माता पिता का नाम, जन्म तिथि और तमाम जानकारी समान है। सच बेधड़क के पास इस पूरे मामले में इनपुट है। जिन डमी कैंडिडेटों को लेकर एफआईआर कर्मचारी चयन बोर्ड ने दर्ज कराई थी और जिनके खिलाफ एसओजी जांच कर रही है, ऐसे कई कैंडिडेट जोधपुर और जालोर में तैनात है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इन अभ्यर्थियों को जिन पर डमी होने का शक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर क्यों नहीं किया गया? अब पीटीआई भर्ती 2022 के विज्ञापन में गौर करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फोटो को लेकर कुछ नियम है। इसके अनुसार आरएसएसबी बोर्ड ने फोटो को लेकर साफ तौर पर लिखा, अभ्यर्थी का फोटो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए।
परीक्षा में डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाई गई फोटो और फॉर्म जमा कराने आए अभ्यर्थियों के बीच क्या जांच करने वाली टीम को अंतर नजर नहीं आया? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाली टीम ने सही तरीके से दस्तावेजों की जांच नहीं की? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारी पड़ताल में उठते दिख रहे हैं। इस पोल में कौन कौन शामिल है जो परीक्षा सिस्टम को पूरी तरह दीमक लगाते रहे और इस मकर जाल को पनपने का पूरा मौका मिलता रहा और परीक्षा में डमी कैंडिडेट बेखौफ एग्जाम देते रहे? तो क्या एसआईटी एसओजी के निशाने पर आएंगे ये डमी कैंडिडेट और इन पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? सच बेधड़क ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। पहले ये पूरा मामला सांगानेर थाने में दर्ज था, जिसकी एफआईआर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई गई थी। लेकिन जब सच बेधड़क ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो ये मामला एसओजी में चला गया। अब एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब इंतजार है कि कब इन डमी कैंडिडेटों पर एसओजी का शिकंजा कसेगा और कब ये सलाखों के पीछे जाएंगे। आखिर इस डमी गैंग का सरगना कौन है, ये कई सवाल आज भी जनता पूछ रही है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।